Hello everyone, welcome to RPN Education. In this video, we are going to cover our next topic, change in the profit sharing ratio. और इसका हम आज करेंगे फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड इन द इंट्रोडक्शंस वी आर गोइंग टू कवर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप्स एंड अनदर वन इज सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. लेट्स स्टार्ट. सो आज हमारा टॉपिक है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. चलिए इसे डिस्कस करते हैं क्या होता है ये. देखो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो पार्टनरशिप होती है अमंग द पार्टनर्स, इट इज़ द रिजल्ट्स ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स. ठीक है, ये पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है. मतलब पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसी से ही हमारी क्या बनती है, पार्टनरशिप बनती है. अब उस एग्रीमेंट्स में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी. टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब कुछ ऐसे थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देगी फर्म, ओके, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड इन द सेम वे और भी थे, लाइक ड्राइंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स थे. तो आपके ये सारा किस में था, आपके एग्रीमेंट में था. ठीक है, तो पार्टनरशिप इट इज़ द रिजल्ट्स ऑफ एन एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट साइन होता है पार्टनर्स के बीच में, तब जाकर हमारी क्या बनती है, एक पार्टनरशिप फर्म बनती है. अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इसमें, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप firm. Reconstitution of the partnership firm. As the name indicated, reconstitutions here means the means कि किसी चीज़ का दोबारा, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब उस चीज़ को दोबारा से बनाना. ओके, सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म को दोबारा बनाने की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है. क्लियर, क्या हो रहा है, एग्रीमेंट दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है. जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के बिहाफ पर वो एग्रीमेंट साइन हुआ था, आप उसे रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, ना कि फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो. फर्म आपकी चलती रहेगी, फर्म के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला फर्म के ऊपर. जस्ट क्या होगा, आपका एग्रीमेंट दोबारा से बनेगा, एक न्यू एग्रीमेंट जो बनकर सामने आएगा. अब इसके क्या रीजंस है कि हमें फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है. तो कुछ रीजंस है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे. सबसे पहला हमारे पास है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. क्या बोला मैंने कि जब भी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो ये कहते हैं कि हमें अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करने. सो इसकी वजह से एक पुराना एग्रीमेंट जो बनाया हुआ था जिसमें कि आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर्स थे, इन द ओल्ड एग्रीमेंट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इक्वल. ओके, अब उन्होंने क्या बोला कि हमें अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना है. सो इन दिस केस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो गई और ए को कितना मिला, उसका डबल. ठीक है, ए की हुई है 2 और बी को उतना ही मिल रहा है 1. क्लियर. सो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया. इससे क्या हुआ, उनके जो एग्रीमेंट है उसमें भी चेंज आया और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने एग्रीमेंट को रिकॉन्स्टिट्यूट किया. ये सबसे फर्स्ट रीज़न था. नेक्स्ट हो सकता है हमारा एडमिशंस ऑफ पार्टनर. जब भी कोई न्यू पार्टनर्स जो है एडमिशन लेता है या एडमिट होता है फर्म में, तो उस केस में भी आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी और आपकी फर्म की जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा. इन द केस ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स हैव टू सेक्रीफाइस और मे बी देयर आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेन. फॉर एग्जाम्पल कि पहले ए और बी कोई पार्टनर हैं, ओके, उनकी शेयरिंग रेशियो है 1:1. अब कोई नया पार्टनर आ जाता है, न्यू पार्टनर फर्म में एंटर किया, वो है सी. ठीक है, अब वो किसके लिए आया, वो आया है यहाँ पर 1/4 शेयर के लिए. कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए. सो इसका मतलब अब ये 1/4 शेयर कहीं ना कहीं इनमें से जाएगा,
या तो ए देगा या बी देगा या फिर दोनों को देना पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा सी के लिए। ओके, कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस या फिर कितना गेन करेगा। गेन वो होगा जिसने सेक्रीफाइस नहीं किया। ओके, सो ये था आपका एडमिशन के केस में। तब भी आपको अपनी फर्म को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। नेक्स्ट आपका हो सकता है पॉइंट, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब आपका कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, अब रिटायरमेंट के केस में भी आपका, अब एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ पे अगर 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, चलो 3 ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आपका 3:1 इनकी रेशियो है, 3:1, और यहाँ पर सी जो है वो रिटायर हो रहा है। सो सी रिटायर हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि सी वो अपने साथ लेकर जाएगा, वो बाद की बात है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम रिटायरमेंट वाले चैप्टर्स पर पहुँचेंगे कि इसको कितना शेयर मिलता है कितना नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर हमें क्या डिस्कस करना है, सिर्फ कि अगर वो रिटायर हो जाता है तो इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी, चेंज। अगर अब ए को मिलता है 3 डिवाइड बाई 2 5 1 6, सो 3/6 2/6 एंड इसका कितना था 1/6। जब सी रिटायर हो जाएगा तो ए को कितना मिलेगा, अब देखो सी तो गया, सी यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। अब ए को कितना मिलेगा 3/5, कितना 3/5 शेयर मिलेगा। अब ए को 3/6 तो नहीं मिलेगा ना, 3/5, क्योंकि 3 + 2। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है आपका, जब हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको अपनी एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे केस हो सकता है कि जब किसी भी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है। फोर्थ केस यहाँ पे क्या बनता है, डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। यहाँ पे केस बनता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है, तो इन दिस केस ऑल्सो वी हैव टू चेंज दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और वी हैव टू चेंज दी एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा उसमें, ये क्योंकि ये होता है कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई न्यू फर्म है वो बनती है, मतलब अमलगमेशन, अमलगमेशन हो जाता है फर्म का ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। जब, अब अमलगमेशन क्या होता है यहाँ पे, जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म, मतलब ए फर्म है और बी, 2 फर्म्स है यहाँ पे, जब ये दोनों फर्म जो है ना एक हो जाती है, एक होकर ये सी फर्म को बनाती है, तो वो क्या हो रही है, एक दूसरे में मिल रही है, इसका मतलब वो न्यू फर्म बना रही है, तो इससे अमलगमेशन हो रहा है। तो इस केस में जो ए के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी या फिर बी की जो भी शेयरिंग रेशियो थी, या ए के कुछ भी प्रोविजंस या रूल्स थे और बी के थे, अब उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ रिकॉन्स्टिट्यूट का कंसेप्ट। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, ये डिस्कस कर रहे हैं, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो चेंजेस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अब एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो चेंजेस है वो आपके एडमिशन की वजह से भी हो सकता है, कोई नया पार्टनर एडमिट किया उसकी वजह से आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकती है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हुआ है उस केस में भी हो सकता है, या अगर दूसरे केस की बात करें तो डेथ और अमलगमेशन के केस में भी आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो सकती है। बट जो हम बात करें कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपके अदर रीजंस की वजह से भी हो सकती है, एक्सेप्ट ऑल दीज, डेथ, एडमिशंस, अमलगमेशन एट्सेट्रा, इनको छोड़कर भी आप चेंज कर सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो कब हो सकती है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर है, जिनमें से जो ए है ना वो सबसे बेस्ट काम कर रहा है, वो सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन तीनों को इक्वल मिलता है शेयर, लेकिन अब तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है तो इसको इक्वल क्यों मिले, अब ये क्या कहेगा, मुझे इनसे ज़्यादा दो। तो इस केस में क्या करेगी फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर देगी, चेंज कर देगी, इसको मे बी डबल कर दे और इनका सेम रखे, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो ये भी आपका केस बन सकता है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब हो सकता है, मे बी कोई पार्टनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, या फिर पार्टिसिपेशन इन दी मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन दी मैनेजमेंट।
अगर कोई पार्टनर्स मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब उसको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो इस केस में भी फर्म को क्या करना पड़ सकता है, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम बात करें चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो चेंज होने की वजह से अब यहाँ पर देखो ए को कुछ ना कुछ मिल रहा है, मतलब यहाँ पर ए को गेन हुआ। क्या हुआ, डिस्कस कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में। तो सेक्रीफाइसिंग क्या होता है कि जब भी कोई चेंज होने की वजह से, प्रॉफिट में चेंज होने की वजह से, जैसे हमने बताया कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो कोई भी प्रॉफिट चेंज होने की वजह से जब आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कुछ ना कुछ शेयर जो है वो सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है, किसी के लिए, किसी के फेवर में कुछ ना कुछ जो है सरेंडर करना पड़ता है, उसे बोलते हो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जैसे हमने यहाँ पर बोला था कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे। ए का शेयर तो आपका 1-1-1 था, बट बाद में इसका शेयर आपका डबल हो गया था। ठीक है, तो इस केस में बी और सी ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है, मतलब सरेंडर किया है किसके फेवर में, ए के फेवर में। क्लियर हुआ, इसको क्या बोलते हो आप, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्या होती है, गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वन और द मोर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन सम पोर्शंस ऑफ द अदर पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स। जैसे कि हमने कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की, तो इसकी वजह से जो वन और द मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक या एक से ज़्यादा, हम ले रहे हैं एक का केस, सो इस केस में जो है ए गेन कर रहा है। ठीक है, और किसके पोर्शन को गेन कर रहा है, बी और सी के। तो ए के लिए क्या हुआ, ये गेनिंग, और बी और सी के लिए ये क्या हुआ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। सो एक क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड शेयरिंग रेशियो 3:1 ओल्ड है, और उन्होंने जब एग्रीमेंट साइन किया था उस टाइम पर ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये वाली थी। फिर बाद में इन्होंने जो डिस्कस किया आपस में, जो भी उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि हम अपनी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको, उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपने एग्रीमेंट को। सो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो न्यू शेयरिंग रेशियो वो क्या किया, 2:2:1। ओके, सो ये आपकी थी ओल्ड, ये आपकी है न्यू। इसका मतलब चेंज हुई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड as we have already discussed, if there is any change in the profit sharing ratio, so we have to calculate the sacrificing or the gaining ratio to find out कि कौन से पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया और किसने कितना गेन किया। इसके लिए हमें रेशियोज निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ए की, बी की और सी की ओल्ड माइनस न्यू के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। सो ओल्ड रेशियो कितनी थी, ए की 3:6, 3/6, माइनस न्यू रेशियो 2/5, यही है। सो जब आप इसे सोल्व करोगे, सो ये आपका आ जाएगा 15 - 12 इज इक्वल टू 3/30। अभी आपका पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इसने क्या किया, सेक्रीफाइस। इसने क्या किया, सेक्रीफाइस। पहले उसका शेयर था 3/6, अब उसको मिल रहा है 2/5, तो उसने कितना किया, सेक्रीफाइस किया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं बी की, तो बी का पहले शेयर था 2/6, अब उसका शेयर हुआ 2/5, तो इसने क्या किया, माइनस। जब इसे सोल्व करेंगे तो अब ये देखो ये माइनस में आया है, माइनस के 2/30। हम क्या निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग तो पॉजिटिव आएगी, जो चीज़ हम निकाल रहे हैं वो, अगर वो पॉजिटिव है तो वो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये बैलेंस नेगेटिव है, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस नहीं किया, तो क्या किया है, इसने गेन किया। क्लियर हुआ, इसने क्या किया, गेन किया। इन द सेम वे आप सी का निकालोगे जब, तो सी की आपकी ओल्ड शेयरिंग रेशियो 1/6 और न्यू रेशियो आपकी 1/5। जब हम इसका शेयर निकालेंगे तो वो होगा 5 - 6, इसने क्या किया, 1/30। सो इसका भी कितना हो गया, गेन। देखो अब ए का 3/30 सेक्रीफाइस, इसने सेक्रीफाइस किया, किस किस के लिए किया, 2/30 दिया बी को, और दूसरा 1/30 दिया सी को, तभी तो 2 + 1 3 बना था। ठीक है, अब इसने 3 में से अपना 2 शेयर इसे दिया और 1 शेयर इसे दिया, इसलिए इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/30, और इन्होंने
गेन किया, इसने 2/30 गेन किया और इसने 1/30। अब जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो वो कैसे होगी, जर्नल एंट्री की बात करते हैं। ठीक है, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसे आप करोगे क्रेडिट टू ए कैपिटल, क्योंकि इसकी कैपिटल से इतना अमाउंट डिडक्ट होगा, इतना अमाउंट जा रहा है। सो 3/30 है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कुछ भी अमाउंट ले लो, सपोज यहाँ पे आप ले लो अमाउंट 30,000 का। ठीक है, 30,000 था टोटल प्रॉफिट, 3/30 निकालो इसका, 3/30। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3,000 का। ठीक है, 3,000 का इसने सेक्रीफाइस किया और किसको मिलेगा, बी की कैपिटल और सी कैपिटल। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने गेन किया। अब 3,000 में से मतलब 2/3, 2,000 तो इसका आ जाएगा और 1/3 1,000 इसका आ जाएगा। निकाल सकते हो आप, 30,000 मल्टीप्लाई 2/30, तो कितना आएगा ये 2,000 तो एक बी का होगा और सी को कितना मिलेगा 1,000। ठीक है, सो आपको ये चीज़ समझ में आई, ये इनका गेन था इसलिए हमने डेबिट किया, इसने सेक्रीफाइस किया इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।